तो क्या ओपी राजभर अब छोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ का साथ, और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से होने जा रहा है बड़ा उलटफेर, और आखिर ऐसी क्या वजह आई कि अब ओपी राजभर उसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए हैं जहां पर वो अखिलेश से बगावत करने के बाद में एक समय में शामिल हुए थे और कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि एकदम से ओपी राजभर ने अब बड़ा फैसला लेने का सोच लिया है? क्या ये अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर है? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक थे, अचानक 2022 के एक मामले में कोर्ट से उनको सजा होती है और रविवार के दिन बाकायदा सचिवालय खुलवाकर उनकी विधायकी रद्द कर दी जाती है। हालांकि पहले इस पर बयान यहाँ पर ओपी राजभर का आया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके बाद में अपने बयानों से वो पलटते भी दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर ओपी राजभर ने यहाँ पर कोई डिमांड योगी आदित्यनाथ से की है कि अगर ये सीट आप हमें नहीं देंगे, यानी कि उनका विधायक चला गया, तो या फिर कोई और सीट जो है उनको दी जाए जिससे कि वो अपनी स्थिति मजबूत कर पाए। क्योंकि ये ओपी राजभर भी जानते हैं कि मऊ अगर उपचुनाव होते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे। ये अंसारी परिवार का गढ़ है और अंसारी परिवार को लेकर ही योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर में अब आर पार की अगर कहें तो लड़ाई शुरू हो गई है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज भाई मौजूद हैं। सिराज भाई, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बारीकी से आपने ओपी राजभर, अब्बास अंसारी, ये तमाम मामलों को कवर किया है। आप बखूबी जानते हैं कि 1996 से मऊ सीट पर यहाँ पर जो है अंसारी परिवार का दबदबा है, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये सीट सुभाषपा को पहली बार दे दी जाती है और सुभाषपा जीतने में भी कामयाब हो पाती है। लेकिन जब से अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हुई है तो ओपी राजभर समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या फैसला करना है। कभी कहते हैं कि अब्बास अंसारी के साथ में है, कभी कहते हैं कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो पार्टी के सिंबल के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा था। लेकिन अब बड़ी खबर सामने ये आई है कि कई मुद्दों पर वो योगी आदित्यनाथ से पहले भी नाराज चल रहे हैं और अब्बास अंसारी को लेकर अब वो आर पार के मूड में आ गए हैं और अब्बास अंसारी की विधायकी के बदले कोई दूसरी सीट मांगने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई योगी आदित्यनाथ उनको कोई सीट दे देंगे और एनडीए में वो बने रहेंगे, या फिर उनको कोई और सीट अगर नहीं दी जाती है तो ओपी राजभर एक बार फिर से बगावती मूड में दिखाई देंगे? देखिए अब्बास जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि क्या ओपी राजभर को कोई और सीट दिया जाएगा, मुझे लगता है कि ये एक मजाकिया बयान हो गया, क्योंकि ओपी राजभर बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान से, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, जम्मू कश्मीर की हो, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, कहीं भी एक भी सीट नहीं दिया गया। और इसी बात से ओपी राजभर कहीं न कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास ज्यादा विधायक है नहीं, इतना विधायक नहीं है कि वो योगी की सरकार गिरा सके। और जिस तरीके से अब्बास अंसारी की ये विधायकी रद्द हुई है, उससे छटपटाहट बढ़ गई है कह सकते हैं ओपी राजभर की, क्योंकि ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच शीतयुद्ध चल रहा है। बीते कई दिनों से दोनों के रिश्तों में कहीं न कहीं वो 36 का आंकड़ा देखने को मिला है, क्योंकि ओपी राजभर लगातार उलझुल बयान देते हैं, जिसके बाद योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष साफ तौर पर कहीं न कहीं हमलावर नजर आता है। कहते हैं कि देखिए योगी कैबिनेट का मंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि ओपी राजभर उनकी कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन दिल्ली से आदेश आता है, दबाव बढ़ता है और फिर उन्हें शामिल किया जाता है। ओपी राजभर बयान देते हैं कि पीला गमछा पहनकर जाइए, कभी किसी अधिकारी की मजाल नहीं होगी कि आपसे वो सवाल कर ले, जवाब कर ले, चुटकियों में काम हो जाएगा। लेकिन विवाद जब बढ़ा, जब कह सकते हैं सुभाषपा के कार्यकर्ता से पुलिस के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हो जाता है और उसके बाद देखा गया कि जो यूपी पुलिस है वो सुभाषपा कार्यकर्ता को पीट देती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि सुभाषपा की तरफ से ये बयान सामने आता है कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि अगर यूपी पुलिस की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। यानी ये जो शीत युद्ध है ये इस तरीके से इस चरम पर है कि आप देख सकते हैं कि बात आंखें निकालने, कलेजा निकालने तक पहुंच गई है। और अभी अब्बास अंसारी की जो सदस्यता गई है, कह सकते हैं कि ओपी राजभर लगातार हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ओपी राजभर के मन में अब डर बैठ गया है कि ये सीट भी भाजपा उनके हाथ से छीन ना ले, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं सुभाषपा की थी। अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सुभाषपा के ही विधायक थे। और जिस तरीके से देखा गया कि अब्बास अंसारी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि भाई अंसारी परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसके बाद अब्बास अंसारी और उनका परिवार अखिलेश यादव की तरफ ज्यादा झुका हुआ महसूस कर रहा है। और कह सकते हैं कि इस कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अंसारी परिवार को टिकट समाजवादी
पार्टी देने जा रही है। लेकिन ऐसे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ मायावती का, क्योंकि जो अब्बास अंसारी के पिता थे, मुख्तार अंसारी बाहुबली नेता थे, वही इस सीट पर 1996 से लगातार विधायक बनते आ रहे थे और अब ऐसे में मायावती की एंट्री भी कहीं ना कहीं इस सीट पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या मायावती की पार्टी से भी अंसारी परिवार जो है वो चुनाव लड़ सकता है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ ही उसका रुख रहने वाला है? और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि अंसारी परिवार में आखिर कौन, क्या उमर अंसारी या फिर अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगी या फिर अब्बास अंसारी की जो वाइफ है, जो पत्नी है उनकी निखत अंसारी, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए कई चेहरे कह सकते हैं सामने आते हैं, लेकिन ज्यादातर अंसारी परिवार के ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। निखत अंसारी की बात करें तो अब्बास अंसारी की जो पत्नी है उनके ऊपर एक मामला ये चल रहा है कि पति से गैर कानूनी तरीके से जेल में वो मिलने पहुंची थी, इसको लेकर के ये मामला चल रहा है। और उमर अंसारी की बात करें तो ये जमीनी तौर पर लगातार कह सकते हैं कि इस पूरे मऊ बल्कि पूरे गाजीपुर सीट की बात करें तो लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। और अब्बास अंसारी के जेल जाने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों से लगाव रखा, लोगों की बातें सुनी, वो शख्स था कहीं ना कहीं उमर अंसारी, और इसीलिए उमर अंसारी की दावेदारी बढ़ रही है। लेकिन खबर ये भी है कि उमर अंसारी के खिलाफ भी एक हेट स्पीच का मामला चल रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी दावेदारी सामने आती है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रही थी, लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिता के लिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी किया था, उस दौरान सुर्खियां बनी थी। जी, मंदिरों में भी गई, मस्जिदों में भी गई, मौलानाओं से भी मुलाकात की, तमाम तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी। तो उनकी जो छवि है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि साफ सुथरी है और वो अगर कह सकते हैं महिला होने के नाते भी अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वैसे ही अंसारी परिवार का 27 सालों से दबदबा है और रहेगा भी। मायावती की बात करें तो देखिए मायावती की पार्टी जो बीएसपी से विधायक थे अब्बास अंसारी, वो एक अलग दौर था, उस समय कह सकते हैं बसपा का जनाधार था। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिली है, मायावती उस परिस्थिति में नहीं है कि कह सकते हैं कि अंसारी परिवार उनको जाकर समर्थन दे। मऊ सीट तो अंसारी परिवार का है और कहा तो ये जाता है कि निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। देखिए तो ऐसे में अंसारी परिवार की पहली पसंद कौन होने वाला है? देखिए मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी होने वाली, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये समाजवादी पार्टी को लेकर ही उठा है। क्योंकि अब्बास अंसारी ने यही कहा था कि भैया से मैं मिलकर आया हूँ, भैया ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो है तमाम अधिकारियों का हिसाब किताब होगा, तबादला बाद में होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भैया का मतलब यही था कि अखिलेश यादव से वो मिलकर आए हैं। और सुभाषपा के जो प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर, वो इस बात को कह चुके हैं कि अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक है। अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया, वो तो बस हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े थे। लेकिन जब उनकी कह सकते हैं कि जो उनकी मंत्री की कुर्सी है वो खतरे में आती है तो फिर उन्हें अब्बास अंसारी की याद आने लगती है। अब्बास अंसारी को लेकर वो समझ जाते हैं कि इन्हीं विधायकों की बदौलत मैं मंत्री हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें हैं ये इस बात का संकेत दे रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वैसे भी सुभाषपा के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और सुभाषपा जो है कहीं ना कहीं बड़ा कह सकते हैं उलटफेर कर सकती है। तो देखिए ओपी राजभर अगर कहें तो असमंजस की स्थिति में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब्बास अंसारी के साथ में खड़ा होना है या फिर उनके विपक्ष में खड़ा होना है, और उलझुल बयान जो है वो देते रहते हैं। तो ऐसे में अब ये अंसारी परिवार के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि मायावती की तरफ से भी उनको ऑफर मिल चुका है और अफजाल अंसारी परिवार के सदस्य वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से नजदीकी अंसारी परिवार की इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। तो ऐसे में अब अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा या फिर मायावती के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, ये भी एक सस्पेंस बन गया है। वहीं पर ओपी राजभर क्या अब्बास अंसारी को लेकर योगी आदित्यनाथ से भिड़ जाएंगे, क्योंकि उनका जिस तरह से हमने बताया कि उनकी डिमांड है कि आप अगर ये सीट उनके हाथ से जा रही है तो कोई और सीट उनको दी जाए, तो क्या उनको कोई और सीट जो है वो बीजेपी देगी या फिर उनको सीट नहीं मिलती है तो वो भी यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।